नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष जश्न या हुड़दंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जश्न मनाना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक हम उससे किसी को परेशानी न पैदा करें। अगर आपके जश्न मनाने के तरीके से किसी को परेशानी होती है तो वो जो हुड़दंग में तब्दील हो जाता है। समय बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमारा तरीका भी बदलता जा रहा है। आज हम अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए बहुत से नए तरीके अपनाते जा रहे हैं। क्या इसका कारण बाजारवाद है या फिर बाजार हमें इस तरह से बदलने पर मजबूर कर रहा है और हम जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे दूसरे को परेशानी होती है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष जश्न या हुड़दंग। दो 2015 को अलविदा कहने की तैयारी है और 2016 के स्वागत की। लेकिन इस विषय पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। क्या ये जो हमारे जश्न मनाने का जो तरीका है, ये क्या दूसरे को संकट में डालता है या हमें कैसे जश्न मनाना चाहिए, खुशियां मिल बांट कर कैसे बांटनी चाहिए, इस सारे विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 31 दिसंबर आने वाला है। बाजार सज चुके हैं, साल खत्म होने वाला है। इसकी जानकारी पहले हमें कैलेंडर से मिला करती थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास जानकारी के कई साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा असर हमारी जीवन शैली पर पड़ रहा है और प्रांत स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहार ग्लोबल होते जा रहे हैं। अब हमारे त्योहार बाजार से प्रभावित होते हैं या यूँ कहें कि बाजार ये तय करता है कि हमें किस त्योहार को कैसे मनाना है। हमारा परिवेश, हमारी मान्यताएं आज के दौर में सब कुछ बाजार तय कर रहे हैं। आज के दौर में महीने भर पहले ही पता चल जाता है कि 31 दिसंबर आने वाला है, बाजार में रौनक दिखने लगी है और कई तरह की स्कीम्स भी मार्केट में आ जाती हैं। 31 दिसंबर के दिन होटल्स, मॉल्स और बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज का भी आयोजन होने लगा है। पश्चिमी सभ्यता का असर भारतीय समाज पर, खासकर यंग जनरेशन पर भी हावी होता जा रहा है। 31 दिसंबर को नशे में चूर युवाओं को जश्न के नाम पर हुड़दंग करते कहीं भी देखा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन का असर कहीं और पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन भारतीय संस्कृति पर इसका असर जरूर देखा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के साथ ही बाजारवाद आज इतना हावी हो चुका है कि इससे बच पाना कठिन जान पड़ता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा हमारी युवा पीढ़ी पर ये जो चकाचौंध है, ये जो जिस तरह का माहौल है, उसका किस किस तरह का असर पड़ रहा है और उसे करना क्या चाहिए और किस तरह से हमें उसे एक मार्गदर्शन देना होगा, हमें एक मौका देना होगा, एक समझ देनी होगी। हमारी संस्कृति पर जो चीज़ें हावी हो रही हैं, क्या वो बाजारवाद है या फिर आधुनिक दिखने की होड़। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म प्रोड्यूसर हैं, समाज सेवी हैं और एक्टिंग स्कूल की संचालिका भी हैं अभी केसवानी जी। साथ ही एपिक चैनल के डायरेक्टर राजीव सक्सेना। इसके साथ साथ हमारे साथ पंडित विनोद गौतम हैं और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जी, आपसे ही अगर हम शुरू करते हैं इस चर्चा को, तो जो चकाचौंध है, खास तौर से युवा पीढ़ी नशा बहुत करने लगी है। किसी भी जश्न को मनाने की तैयारी हो तो उसके पहले वो दौर जरूर शुरू हो जाता है जिसको कभी मना किया गया था, नसीहतें दी जाती हैं कि नशा मत करो, लेकिन जब नशा करते हैं तो जश्न में का जो उत्साह है और दुगना हो जाता है और साथ ही हम उन सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। उस आवेग में हम अपने आप को भी कभी कभी नुकसान करते हैं और कभी कभी हमारी वजह से दूसरों का भी नुकसान होता है और उनकी जिंदगी में खलल भी पड़ता है।
आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और क्या हमें कितना परिपक्व होने की ज़रूरत है इस जश्न में? जी जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्साह और उमंग के खिलाफ ऐसा हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा बनाए रखना चाहिए अपने जीवन में। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम एक बात करें, क्योंकि हम जैसा आपने बताया मैं कॉलेज चलाती हूँ 2, तो 18 to 25 ईयर ओल्ड के जो बालक हैं उन लोगों से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता है और निरंतर इंटरेक्शन होता है। तो एक इशू आता है ऑफ इंडिपेंडेंस, जो चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ फेस कर रहे हो घर पर या और भी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, उनके सभी जीवन के अंगों पे जो असर पड़ता है कि इंडिपेंडेंस, कि हम स्वतंत्र हैं। तो इसमें एक मेरा सवाल रहता है सभी बच्चों से भी कि आप कहते हो कि आप इंडिपेंडेंस चाहते हो, लेकिन आप मेरे मत में आप अगर मार्केट जाते हो, सुपर मार्केट, तो आप टूथपेस्ट चुनने में भी इंडिपेंडेंट नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि मीडिया इतना हावी है आपके ऊपर। आपने लेटेस्ट ऐड देख लिया कि सोनम कपूर के दांत जगमगा रहे हैं, या आपने सुन लिया कि सब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। आपने खुद जांच नहीं करी कि डॉक्टर क्या कहता है, आपने सुना कि डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि कोलगेट यूज करिए, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी आप डिफरेंट ब्रांड से और जो पब्लिकेशन है, जो आपके मैगजीन एड्स हैं, उन सब से हम इतने इम्प्रेस्ड रहते हैं। या सुपरमार्केट में जाते ही अगर आपने कहा कि ये सेल चल रही है, तो उसमें भी एक आपकी जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र निर्णय था, उस पर वो हावी हो गया सेल का आइडिया। तो हाउ इंडिपेंडेंट आर यू? आपका स्वतंत्रता उस छवि, वो जो थॉट है उसमें झलकनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो आजकल के बच्चे इस तरीके से सोचते नहीं है कि व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने रिसर्च करा है कि नहीं, कि किस टूथपेस्ट में क्या है, क्या इंक्लूडेड है। तो ये छोटी सी एक चीज की टूथपेस्ट चुनने में भी आप इंडिपेंडेंट नहीं है, एक भेड़ चाल का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा सेलिब्रेशन है, ये तो वही एक बन गया, भेड़ चाल। बिल्कुल जी राजू सक्सेना, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? और बहुत पहले नया साल का स्वागत कुछ अलग अंदाज में होता था, अब अंदाज बहुत लोगों का बदलता जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों? रिजवान भाई, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि मेरा जो बचपन बीता है, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर से हम लोगों ने पढ़ाई की, और वहाँ से हम मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, मेरे अपने पिताजी सरकारी सेवा में थे, प्रथम श्रेणी अधिकारी। तो हम लोगों को डिफरेंट जगह की डिफरेंट कल्चर में रहने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला बचपन से लेके जवानी तक। हमने देखा कि नए साल के आगमन की एक जो लहर शुरू होती है वो दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो जाती थी, और एक अलग टाइप का माहौल बनता था कि इस नए साल की शुरुआत में या दिसंबर के आखिर में, इस नए साल के अंत में हम लोगों को क्या क्या करना है, किस तरह से इसकी विदाई देना है और नए साल का स्वागत करना है। बहुत सारी उस जमाने में बातें होती थी, और इस तरह का तो माहौल बिल्कुल नहीं था कि हम बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति में रंग जाएं। और उसके साथ साथ हम लोग तमाम सारे जो नए फैशनेबल चीज़ें हैं या बहुत ही ज़्यादा आधुनिकता की चीज़ें, ये कम से कम 30 से 35 साल पहले तो ये मेरे बचपन और जवानी के टाइम तो नहीं थी कम से कम। आज मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि बिल्कुल माहौल एकदम बदल गया है। आज की नौजवान पीढ़ी नए साल के स्वागत के लिए कुछ और ही तरह के संकल्प लेती है। हम जश्न को और जो भी उत्साह उमंग है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये बात हमें थोड़ी सी दुखद लगती है कि नई पीढ़ी इस नए साल के स्वागत में कहीं और किसी और दिशा में जा रही है, बजाय इसके कि कुछ नई चीज, कोई नई ऊर्जा, कोई नया संकल्प वो ले, बजाय उसके कुछ और ही वो उसका मजा लेना चाहती। जबकि ये सब चीजें वो लगभग रोज ही करते होंगे, या रोज ही इस तरह की कोई पार्टीज चलती होंगी, रोज ही बड़े बड़े होटल्स में नशे की बातें सारी। नए साल को तो हमें कुछ और ही सोच रखना चाहिए कि 31 दिसंबर जा रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, एक साल जा रहा है, दूसरे का हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा रूटीन टाइप का लगता है कि जो चीज हम रोज करते हैं, जो पश्चिमी संस्कृति में हम रंगे हुए हैं, वही हम नए साल के लिए भी रात में उसी तरह की पार्टी, वही नशा, वही नाच गाने, वही सारी चीजें। पश्चिम का कैलेंडर भले हमने अपना लिया, लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं। जी रिजवान, कैलेंडर के साथ साथ बाकी सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज शर्मा, आपने
लगातार लंबे समय से आप कवरेज कर रहे हैं इस दिसंबर माह का, जैसे अभी राजू सक्सेना भी कह रहे थे कि पहले सप्ताह से ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बाजार भी भर गए हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, सेल भी लगी हुई है और क्रिसमस की भी सेल है, आज क्रिसमस भी है। इस तरह की चीज़ों के साथ आप क्या माहौल देखते हैं, और पीछे भी आपने कवर किया है, तो आप देखते कैसे हैं इन सारी चीज़ों? जिस तरीके से जो अभी जी ने कहा था कि अब एक भेड़ चाल हो गई है, ग्लैमर की दुनिया में लोग आ चुके हैं, तो उनको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है उस तरीके से लोग जो है पार्टीज मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल या इंदौर की बात करें, जो भी बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, सभी जगह इस तरीके के जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लेट नाइट पार्टियाज होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान पीढ़ी है वो सेलिब्रेट तो करती है, लेकिन जो उनके तरीका होता है वो शायद कहीं में ऐसा माना जाता है कि वो तरीका है वो एक गलत होता जा रहा है और जो है दूसरी दिशा में वो जाते जा रहे हैं। लेट नाइट पार्टीज की बात करें तो अभी क्रिसमस की पार्टी भी कल भी भोपाल में पार्टीज ऑर्गेनाइज हुई हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो एक मर्यादा होती है, जो एक पार्टी में जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो दिशा से भटक जाते हैं। चाहे वहाँ शराब के सेवन की बात करें या जो जिस तरीके से जो फैसले बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह का आचार व्यवहार और शराब और ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें एक अलग दिशा में ही और अलग ही तरह का हमें एहसास कराती हैं। सूरज, आपके साथ पंडित विनोद गौतम भी मौजूद हैं, उनसे ही समझना चाहते हैं कि नए साल वैसे इस देश में कई बार होते हैं, कई तरह के होते हैं, और ये भी चूंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर है तो इसका भी नया साल है, कैसा होता है और जो भी लोग हैं उन्हें कैसे मनाना चाहिए इस समय, इस तरह की चीज़ों का या ऐसे अवसरों का कैसे स्वागत करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है सिद्दीकी जी। ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि एक हमारे सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि हम क्या करें और जो पिछली संस्कृति है उसको कैसे जो है तो जीवित करें, क्योंकि ये जो संस्कृति है ये लगभग मर सी गई है और धीरे धीरे इसके जो पतन और गर्त की ओर जितनी ज्यादा अपन देख रहे हैं उतना चली जा रही है। क्योंकि हमारे जो योग है, चाहे वो नए साल का योग रहा हो, चाहे वो किसी त्योहार का योग बन रहा हो, चाहे वो किसी पर्व हो या कोई भी ऐसी जयंतियां हैं या कोई खुशहाली या जन्मदिन का कोई ऐसा मुहूर्त हो, उसमें उसको एक व्यवसायीकरण कर दिया गया है। एक देखने में आया है, होली है तो खरीदारी, राखी है तो खरीदारी। आप हमारे एक अन्य त्योहारों में भी देखिए, मैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग इस चीज को सोच सकते हैं कि फिजूल खर्ची, जब देखो जब खरीदारी का ही महामुहूर्त। ज्योतिषी लोग भी कई पेपरों में और टीवी मीडिया में 500 साल बाद खरीदारी का योग आया है। अरे खरीदारी का एक योग होता है जो धनतेरस को होता है। हर चीज के बारे में एक मापदंड तय कर दिए गए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने आदि काल से ये सब जो व्रत त्योहार और हर्षोल्लास जो भी चीजें मनाई जाती हैं, चाहे वो नया साल हो, हर चीज के एक मापदंड तय कर रखे हैं। उन मापदंडों के आधार पर हमारी जो ये आज की जो युग की जो परंपरा अनुसार जो ये चल रहे हैं वो परंपरा अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्त पर जा रहे हैं। पहले की स्थिति थी जावेद लोकेन चरा चराणी गुल्ली लता बरे भूमिर करानी प्रकृत्याम बसांताम ताम सृष्टि रूपम। अपने सृष्टि के स्वरूप के अनुसार ही जो है तो कार्य करते थे। आधुनिक स्थितियों में, आधुनिक वातावरण में, आधुनिक सामग्रियों के आदान प्रदान के कारण हम नमस्कार करना भी भूल गए हैं। हाथों में गुलदस्ते होते हैं, हाथ प्रणाम नहीं करते हैं, साष्टांग नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, चंदन नहीं करते हैं, बंधन नहीं करते हैं, इत्यादि जो अभिवादन थे, खुशी हर्षोल्लास के जो तरीके थे, रंग गुलाल अबीर चंदन टीका बंधन इत्यादि, ये सब जो है तो अलग हो चुके हैं। अब उनका जो रूप ले लिया है वो खरीदारी ने ले लिया है। चलो मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करके ऐसी मार्केटिंग करते हैं। आप ये सोचिए कि कभी भी कोई भी हर्षोल्लास हो, अब ये बुके हो गए, फूल हो गए, करोड़ों रुपए अगर जोड़ा जाए तो इसी में खर्च हो रहा है। एक अगर उसको मान लिया जाए कि पूरा एक आंकड़ा लगाया जाए इन त्योहारों का, तो करोड़ों रुपए जो है तो इसी उसमें खर्च हो रहा है कि कैसे जो है तो ये सब चल रहा है और हम आप लोग कैसे इस संस्कृति को हास होते हुए देख रहे हैं। सभी की जवाबदारी है। हमारे इसमें आप देखिए कोई प्रॉपर्टी मेला लगता है तो उसमें हमारे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं कि पंडित जी प्रॉपर्टी मेला लगा रहे हैं, बिल्डर्स आते हैं कि पंडित जी प्रॉपर्टी मेला लगा रहे हैं, इस दिन लगवा रहे हैं, इस दिन बहुत अच्छा महामुहूर्त होना चाहिए। भारतीय परंपराओं में हो सकता है ये अंग्रेजी कैलेंडर का ये नया साल न हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसे जो मौके आते हैं, ऐसे जो अवसर हैं, इन अवसरों में
लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे जो तौर तरीके हैं, दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए, दूसरों की खुशियों का, दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। हम आप खुद इतने चकाचौंध में उलझ जाते हैं और हमारा पड़ोसी किसी तकलीफ में है, हम उसकी भी चिंता नहीं करते। पहले तो हम पूरा, अगर कहीं एक तकलीफ कहीं किसी मोहल्ले में किसी जगह हो तो पूरा मोहल्ला उस बात का ध्यान रखता था। अब पहले बहुत बड़े छोटे छोटे शहर जो है वो पूरा शहर ध्यान रखता था, अब हमने मोहल्ला भी छोड़ दिया, अब हमने अपने पड़ोसी का भी ध्यान देना छोड़ दिया। ये सारी चीजें हमें करना कैसे चाहिए अगर इस तरह के जश्न मनाने का या ऐसी खुशियों के मौके हो? जी, ये जो तिथि त्योहार के आधार पर जो भी उत्सव मनाए जाते हैं किसी भी धर्म पर, उसकी एक पारंपरिक उत्सव की एक पहचान होती है कि कौन सा उत्सव कैसे मनाना है। और इस बारे में आदिकाल से रिसर्च के द्वारा ये पता चल चुका है कि होली कैसे मनाना है या अन्य तिथि त्योहार कैसे मनाना है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ पर इस त्योहार को मना रहे हैं। हम 24 घंटे अपने घर के लोगों के साथ में रहते हैं, हर समय पूरे वर्ष भर। आज अब नए वर्ष का ही उत्सव आप देख लें तो पूरे नए वर्ष के उत्सव में हम ऐसे समय पर जब उत्सव मनाया जा रहा है हम वो दूसरों के साथ मनाते हैं। ऐसी जगह भाग करके चले जाते हैं जहां हमारे मोबाइल भी बंद होते हैं। तो हम उत्सव कहाँ मना रहे हैं ये देखना है। जबकि हम वर्ष भर जो समय गुजारते हैं वो अपने परिवार के साथ गुजारते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर छोड़ करके हम होटलों में जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। संस्कृति के आधार पे जो एक संस्कार हमारे दिए गए हैं, हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं। मैं इस माध्यम से, सपोज कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हर वर्ष 1000 व्यक्ति जानने वाले मिलते हैं। उसमें से 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ होते हैं नाक पोंछने वाले और कुछ होते हैं आंसू पोंछने वाले। तो जो नाक पोंछने वाले लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, 2-4 ही होते हैं। आप सपोज करिए कि हमारी नाक कौन पोंछ सकता है, अपने हृदय से वो व्यक्ति सोचे जो आंसू पोंछने वालों के पास जा रहा है, अगर नाक पोंछने वालों को छोड़ करके वो आंसू पोंछने वालों के पास जा रहा है और वहां पर वो जश्न मना रहा है, जबकि हजारों की संख्या में होते हैं आंसू पोंछने वाले और नाक पोंछने वाले मुश्किल से 2-4 ही होते हैं जो उसकी नाक पोंछते हैं। यानी कि कोई भी परेशानी अगर आती है तो वही खड़े होते हैं, वही पास में आते हैं। उनको छोड़ करके हम दूसरी जगह पर अपनी हर्षोल्लास और अपनी जो आदान प्रदान है, जो खुशियां हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो हम परीक्षण ये कर लें कि हजारों आंसू पोंछने वालों में नाक पोंछने वाले कितने लोग हैं, और जितने लोग हमारे नाक पोंछने वाले हैं वही उत्सव के सहभागी हैं, उसके सहभागी हैं उस समय पर जब वो उत्सव में है, जब वो खुशी मना रहा है। और आंसू पहुंचने वाले तो हजारों मिलेंगे। अभी तक आप खुद सोचें या दर्शक सोचें कि अभी तक अगर एक वर्ष में हमारे पास कितने लोग हमसे जुड़े, हजारों लोगों के फोन नंबर उनके पास आए। और 5 साल में जो 5 साल पहले उसके साथ पढ़ता था बालक, उसका फोन नंबर भी आज नहीं है जिसके साथ वो रोज खाना खाता था। तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग जाएंगे और पूरा जीवन चक्र चलता रहेगा। लेकिन हम उनके साथ खुशियां जो है तो नहीं बांटते हैं, उनके साथ हम जरूर खुशियां बांटें जो हमारे साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। तो ऐसी एक स्थिति अपना लें। संस्कृति परंपरा के अनुसार ये सूर्य ग्रह ब्रह्मांड ये अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थितियां प्रदान करता है। अब नक्षत्रों की स्थितियों पे आधार पे भी हम जाते हैं, उसके आधार पे हमारे आचरण, चरण, विचार, क्रिया, कर्म ये सब बनते हैं। और घर की परिस्थिति, वातावरण के आधार पर भी हमारे क्रियाकर्म बन जाते हैं। हमारे घर में क्या वातावरण है, कैसी हमारे माता पिता की क्या स्थिति है, उसके आधार पे ये सब वातावरण बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब एक है कि अभी भी समय है और माता पिता का भी जो है तो ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को ये चीज बताएं कि जीवन में कौन से लोग नाक पहुंचने वाले हैं और कौन से लोग हमारी आंख पहुंचने वाले हैं। पहली पाठशाला घर ही है, उसको सबको ये समझाना पड़ेगा। अभी जी आपको क्या लगता है कि उतनी भीड़ में, बहुत भीड़ होती है, जश्न का माहौल होता है और लोग धूम के साथ नाच गाना करते हैं, और लेकिन एक दूसरे को धक्के भी मारते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो वहाँ अकेले होते हैं? इसलिए कि जिस तरह से पंडित जी कह रहे हैं कि जो वो लोग हैं जो उनके बाकी सारे तरह के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं, आपको लगता है कि वो अकेले होते हैं ऐसे समय में? और अकेले में क्या जश्न? जी,
देखिए, ये तो बहुत इन्होंने मार्मिक एक मुद्दा उठाया है कि आंसू पोंछने वाले और नाक पोंछने वाले, ये हर आंसू पोंछने वाला ऐसा प्रतीत करेगा, ऐसा वो जताना चाहेगा कि वो भी नाक पोंछने वाले हैं। तो ये तो हमें बच्चों को ही सिखाना पड़ेगा कि इसकी परख कैसे की जाए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो उन्होंने बात उठाई कि हमारा परिवार, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने परिवार के साथ मिलजुल के और त्योहार मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू धर्म की जो सोच है वो वासुदेव कुटुंबकम की है। तो हमारा कहना ये नहीं है कि सिर्फ आप 4 दीवारों के अंदर बंद होकर या उन्हीं 4, उन्हीं 8, उन्हीं 12 लोगों के साथ त्योहार मनाएं जिनके घर में आपका जन्म हुआ है। मुझे लगता है दर्शकों को ये एक ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, उनको ये क्लियर करना चाहिए कि ये नहीं कह रहे हम, लेकिन इसको अगर एक दूसरे ढंग से देखें, जैसे हमने ऐसे भी नया साल मनाया, हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी बनाई है, जहाँ एक सामूहिक तरीके से जश्न का पूरा उत्साह और उमंग से उसको महसूस किया जा रहा है, उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो उसमें जो है वो परिवार तो ईश्वर का ही एक परिवार हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि वो बर्थ से मेरी फैमिली होगी, लेकिन वो जो एक फीलिंग है वो डेफिनेटली। आप कह रहे हैं वातावरण कैसा है, ये वातावरण। इसमें एक और मुद्दा मैं कहना चाहूंगी कि जैसे वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं 12 बजे के बाद जो नया दिन शुरू होता है, तो तब तो अंधकार ही होता है। तो नए साल में जो आपने पैर रखा वो अंधकार में रखा वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न कैलेंडर है उसमें हमेशा, पंडित जी भी शायद मुझसे अग्री करेंगे डेफिनेटली, कि 4 बजे के बाद नया दिन गिना जाता है, भोर से नया दिन होता है। तो आप नए साल में कदम रखते हैं एक रोशनी के साथ, उमंग के साथ और एक नए दिन को शुरू करने के उत्साह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव सक्सेना, आपसे मैं चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में इस पूरे बात के बारे में कि वही कि उस भीड़ में क्या हम अकेले होते हैं या वो माहौल ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ जश्न वाला हो। इस मामले में मैं बस यही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि हमें सारे ही धर्मों से कुछ सीख लेनी चाहिए। खासतौर पर मैं मुस्लिम धर्म को भी इंगित करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक किसी भी तरह का जश्न होता है, तो या शादी भी होती है या वलीमा देखें हम, या कोई और ईद का त्योहार देखें, तो एक परंपरा सी बन गई कि दस्तरखान बिछाया जाता है, उसमें सारे लोग बैठ के एक साथ सारा खाना पीना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे धर्म भी एक सीख देते हैं कि हम लोग क्यों ना सामूहिक रूप से ही अपने जश्न का, अपनी खुशी का, उमंग का, उत्साह का इजहार करें। और ये इजहार जो होता है वो सामूहिक रूप में ही सार्थक होता है। अकेले में तो किसी भी तरह का जश्न नहीं होता, अकेले में तो सिर्फ गम गलत किए जाते हैं और गम को भुलाया जा सकता है, और वहाँ एक नशा भी करना थोड़ा सार्थक होता है। लेकिन अगर सब लोग मिल रहे हैं तो वो जश्न जो बाकायदा होशो हवास में होना चाहिए, वो ज्यादा खुशी का इजहार हो। आप कह रहे हैं कि नशा गम गलत करने के लिए होता है, खुशी के लिए नहीं। मेरे तो खुशी का नशा तो अपने ही आप होता है, व्यक्त करना चाहिए, अपने ही आप होता है और सर चढ़कर अभिव्यक्त होना चाहिए सबके सामने। बिल्कुल। अभी केसवानी आप हमारे साथ जुड़े, राज सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े, पंडित विनोद गौतम आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जश्न है, खूब मनाइए, खुशियां बांटिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कभी आप किसी तकलीफ में फंसे या आपकी वजह से कोई तकलीफ में आए। और ये भी है कि आपकी ये खुशी कहीं इतनी भारी न पड़े कि आपका परिवार आने वाले आइंदा दिनों में आपको याद करता रहे। तो नया साल मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कार को भी जिंदा रखिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।